कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो क्या जो इंतज़ामिया है ये तो पहले भी उनको बाहर नहीं निकलने दे रही थी और वो ज़बरदस्ती उनकी एक आध कोई रैली भी आई, फिर वो इस्लामाबाद तक उन्होंने मूव भी किया। तो क्या कहेंगे कि ये जो है ये रैली होगी, ये इनका जो जलसा है ये होगा या खाली ऐलान तक? सदर साहब इसमें दो पहलू। एक तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, तो वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं और वो ज़मानतें करवा रहे हैं। मौक़िफ़ उनका ये है, बार बार डिले हो रहे हैं, डिले टैक्टिस हो रहे हैं कि मुझे दहशतगर्दी ख़तरा है, मैं घर से निकल नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ वो जलसों के लिए उनके पास यानी टाइम मौजूद है। उन्होंने एक और बात भी की थी ना कि मैंने अगर कहीं इस्लामाबाद में उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लेना था तो फिर ये किस तरह से हुआ कि जज साहिबान ने फौरी तौर पर बिल्कुल मेरे पास जो इतलात है, मैं जो इतलात ये है कि आला सतह पर भी ये फैसला नहीं हुआ कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। ना तो इस्टेब्लिशमेंट पे ना ही हुकूमती सतह पर इत्फाक हुआ कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। जिस दिन ये फैसला हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, ये छोटे 2-3-4 हज़ार कारकुन ये कोई वहाँ ये इमरान खान को डराना चाहते हैं। ये नूरा कुश्ती तो नहीं है। अभी तो देखो जो कुछ इससे पहले जो हुक्मरानों के साथ होता रहा, आपके सामने नवाज शरीफ की मिसाल है 2017 में जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग किया गया तो कितना वहाँ उसको इंतकाम का निशान बना। अभी तो इमरान खान साहब के साथ वो वाला 1% भी कम नहीं हुआ जो इससे पहले कितना पावरफुल बंदा था, उसको गिरफ्तार कर दिया गया था। नहीं देखो ना अभी हुआ खान को तो अभी बहुत कंसेशन है। जो इमरान खान साहब हैं इनको तो अभी उस सलूक से गुजरे नहीं, अभी तो गिरफ्तार ही नहीं हुए। हाँ, जिस दिन ये गिरफ्तार होंगे फिर अदालतों में पेश होंगे। एक दिन इनकी पेशी इस्लामाबाद में होगी, दूसरी इनकी पनुवाकल में होगी, तीसरी इनकी डेरा बुख्ते में होगी, चौथी इनकी डेरा इस्माइल खान में होगी। तो जब इसको घुमाएंगे ना खान साहब को पूरे पाकिस्तान में, फिर उनको पता लगेगा कि सियासत क्या होती है। अब भी वक्त है, मुश्किल है ना। मैं ये कहता हूँ सरदार साहब, अब भी वक्त है कि इमरान खान साहब को जमहूरी लोगों के साथ बैठना होगा। उनको जो पार्लिमानी लोग हैं इनके साथ बैठकर बात करें। ये नहीं हो सकता कि खान साहब ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से रोल ख़त्म हो और वो नारे लगाएं कि मैं जमहूरी यानी लोगों के साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। फिर इस मसले का हल नहीं है। एक ही हल है कि सियासी क़यादत एक टेबल बैठे, एक नया मिसाक जमहूरियत हो, एक नया मिसाक यानी मैशियत हो, जिसमें तय करें कि हमने पाकिस्तान को किस सिमत में ले जाना है। हमने ये तय कर रहे हैं कि जो रियासती अदारे हैं इनके सियासत के साथ को तलक नहीं जाओ, फ़ौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा, हमारी अदलिया को सियासी फैसले नहीं करने पड़े। ये तब होगा जब सियासी क़यादत है। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं करें। इमरान खान साहब को आप आज ही एक ही नारा है, एक ही मौक़िफ़ है कि मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट दोबारा डील करे, मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाए और बस। और उसके जो मिनिस्टर थे होती साहब और दूसरा जो था वो जो उनका जो स्पोक्समैन था, उनके साथ क्या हुआ थे? खान साहब ने तो अपने आप को बचाना था ना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी जिस दिन शुरू होंगे ना, जिस दिन खान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ आजम स्वाति और शहबाज गिल वाला काम होगा, तो ज़रा उनका खतरा, उनका वजह खतरा है। जो उनका खतरा है इससे पहले वज़ीर आज़म के साथ होता रहा है ना। ये तो राय साहब देखें, ये बेशक आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऊपर से कोई फैसला नहीं हुआ, छोटे पैमाने पे हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी कोशिश की गिरफ्तारी करने की। लेकिन फैसला नहीं हुआ। यानी कोशिश अलग बात है। अभी जिसने फैसला होगा कि खान को गिरफ्तार करना है और इनके लिए बस राना सनाउल्लाह हुक्म जारी करेगा और खान गिरफ्तार हो, कोई इशू है नहीं है। और अगले दिन अदालतों फिर देखना कि फिर अदालतों पेशें कैसे होंगी, किधर किधर घुमाएंगे खान साहब को जहाज़ों पे। तो फिर खान साहब वैसे ये जो सूरत है ना, इससे लगता है कि तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त न्यूट्रल हैं। वो मेरे ख्याल में कोई उस तरह की नहीं न्यूट्रल तो आप नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती के हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि हम साफ़ी जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुए, एक साथ अलग हुए, बंटवारा हुआ, और आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है और पाकिस्तान का है। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ 71 में, आज बांग्लादेश माशी तौर पर कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इस जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उस सबसे कमज़ोर तरीन मैशियत पाकिस्तान की है, सबसे कमज़ोर तरीन करेंसी पाकिस्तान की है। हम कहाँ खड़े हैं? एटमी मुल्क तो बन गए, लेकिन ये एक ही वजह हुआ कि पाकिस्तान में अदारी इस्तेकाम नहीं कर सके, पाकिस्तान में जमहूरियत इस्तेकाम नहीं पकड़ सकती। हमारी इस 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख है, आधी उम्र हमारी मार्शल लॉ में गुजर गई, फौजी आमरीत में गुजर गई, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ते? अब भी वक्त है कि तारीख से सबक सीखे, इमरान खान तारीख से सबक सीखे और जमहूरी कुव्वतों के साथ बैठे और नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़े। नया पाकिस्तान ये नहीं जैसे इमरान खान चाह रहा है, नया पाकिस्तान ये है
कि सारी एक जगह बैठे, जो पाकिस्तान मैं कहता एक जगह बैठे, सियासी कदर बैठे, तय करें कि हमने इन अदारों को सियासत में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देनी है, तो ये बिल्कुल उसके बाद पाकिस्तान नई सिमत में चल पड़ेगा। जी राय साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि तमाम जो लीडरान हैं इन्हें एक पेज पे होना चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, माशियत के हवाले से होना चाहिए, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ इन्हें याद करना चाहिए। बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो फिर ही हमारा जो है वो बाकी जो ममालिक का कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इस पर हमें हमारे लीडरान को, हमारे जो टॉप क्लास के जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दें।